नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएच न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। अररिया जिले में 29 नवंबर को मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा जलसा का आयोजन हुआ। ये जलसा इमारत सरिया के द्वारा कराया गया। ये जलसा आज़ाद अकेडमी कंपाउंड में हुआ, जिसमें मुस्लिम भाइयों को सही रास्ते पर चलने के बारे में, सही काम करने के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में, नशाखोरी के बारे में, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के बारे में, औरैया जिला में इमारत सरिया के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज बनाने के बारे में, ज़मीन एक्वायर करने बताए। इमारती सरिया के सदर मौलाना वली शिबली रहमानी ने कहा कि अररिया जिला वालों ने जितनी जल्दी ज़मीन देंगे, इतनी जल्दी मैं अररिया ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, और मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने बच्चे को सही तालीम दिए, ताकि सही तालीम से सही चीज़ की जानकारी और सही ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखेगा। हमारे मुस्लिम भाई छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेज देते हैं कमाने के लिए और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। हम तो हर गार्जियन से ये कहते हैं कि वो अपने बच्चे को कम खर्च में दीनी तालीम देने का काम करे, और मैं ये वादा करता हूँ कि हर ज़िले में, हर मोहल्ले में इमारत सरिया के द्वारा मकतब खोलूँगा, ताकि हर बच्चा दीनी तालीम हासिल कर आगे बढ़ने का काम करे। और मैं ये भी कहता हूँ कि दीनी तालीम के बाद अंग्रेज़ी लाइन को भी अपनी पढ़ाई समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस, देश का एक बड़ा नेता बन सके। देश की सेवा के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम हर लाइन में आगे आएँ और देश को आगे ले जाएं। अगर कमी है तो हमारे मुस्लिम भाइयों में, वो चंद पैसों के लिए अपने बच्चे को पढ़ाई से दूर कर देते हैं। वहीं वली शिबली रहमानी ने दहेज के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा और बताया कि दहेज लेना देना हमारे मुस्लिम बिरादरी में बहुत बड़ा अपराध है, पाप है, क्योंकि लेना देना एक तरह का कर्ज लेने के बराबर होता है, क्योंकि बहुत ऐसे घर में दहेज के कारण शादी नहीं हो पाती है मुस्लिम बेटियों की। वहीं इमारती सरिया के सदर ने नशाखोरी के बारे में बताया कि नशा हमारे मुस्लिम समाज में काफ़ी बढ़ गया है, जिससे कई घरों में जवान लड़की नशा करके पागल की तरह घूमते हैं, और उससे ये मालूम नहीं है कि हमारे मुस्लिम मजहब में नशा हराम कहा गया है। इस जलसा में आने वाले मौलाना शमशाद साहिब, नौशाद साहब, मौलाना नियाज साहिब, मौलाना आरिफ साहब, ये लोग इमारत सरिया के मेंबर और फाउंडर हैं। इसी बीच पूर्व सांसद सरफराज आलम साहब भी उपस्थित थे। अस्सादिक़ अल-अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले शुक्र है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जिसने मुझे और हम सब लोगों को यहाँ तौफीक दी कि हम लोग जमात की इस्लामी फ़िक्र के तहत यहाँ जमा हो सकें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान का शुक्र अदा करे, क्योंकि जिसने इंसान का शुक्र अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। इस जलसे को इस हालत में लाने के लिए तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों ने सुबह और शाम मेहनत की है। मेरे सामने एक फहरिस्त है और मैं चाहता हूँ कि इन तमाम नामों को पढ़ूँ, ताकि हौसला अफजाई हो लोगों की कि जब वो काम करते हैं तो लोगों तक उनका नाम भी पहुंचता है, और आप लोग उनके लिए दुआ भी कर सकेंगे, इंशाअल्लाह नाम लेकर के दुआ कर सकेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब अलहाज इकरामुल हक साहब का, जनाब मुफ्ती सोहराब नदवी साहब का, जनाब काजी मोहम्मद अतीकुल्लाह रहमानी साहब का, जनाब काजी अब्दुल तवाब कासमी साहब का। नहीं कहा कि लड़कियों को जिंदा दफन करना बंद किया जाए। पहला जुमला कुरान करीम का जो नाजिल हुआ मेरे भाई, वो ये कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसका मतलब ये है कि समाज में जितनी बुराइयां और समाज में अल्लाह ताला से और दीन से जितनी दूरी हो, अगर समाज पढ़ा हुआ हो, अगर वो इल्म की दौलत से माला माल होगा, तो फिर बुराइयां खत्म होंगी और धीरे धीरे हक गालिब आएगा। लेकिन जो समाज जाहिल हो, जिस समाज में इल्म की कदर नहीं हो, जहां इल्म के लिए वक्त निकाल नहीं पाएगा आदमी, वहां सारी बुराइयां आती जाएंगी।